नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सचिवालय में बैक टू बैक 3 महत्वपूर्ण बैठकों के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक उत्तराखंड आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। जनता सर्वोपरि की भावना के साथ औचक निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही भारी वर्षा और मौसम का स्थिति का विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा जनित आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं और आपदा परिचालन केंद्र से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत बचाव और सतर्कता उपायों की अद्यतन स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने एवं आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बैक टू बैक 3 बैठकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इसके साथ ही साथ अधिकारियों से मौसम की जानकारी ली, क्योंकि आप भी जानते हैं लगातार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के तहत और इसके साथ ही साथ तमाम जो कांवड़िए हैं वो इस वक्त जिला अभिषेक के लिए भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी भी श्रद्धालु या फिर किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। और देखिए इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैक टू बैक 3 बैठकें की और इसके साथ ही साथ इस बैठक में शामिल हुए तमाम अधिकारियों से दिशा निर्देश लिए। इसके साथ ही साथ मौसम की क्या जानकारी कुछ है, कहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्या यह कहां येलो अलर्ट जारी किया गया है और कहां किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है, इसके लिए तमाम दिशा निर्देश लेते हुए नजर आए और इसके साथ ही साथ मौसम के फीडबैक भी लेते हुए सूबे के मुखिया नजर आए। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर लगातार बैठकें कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बैक टू बैक आज 3 बैठकें की गई हैं, अधिकारियों से मौसम की जानकारी ली गई है ताकि पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं होए और किसी भी श्रद्धालु किसी भी कांवड़ियों को यात्रा करते वक्त कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईटी पार्क स्थित बता दें कि राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि का जायजा लिया। सीएम ने सभी जिले अधिकारियों से वर्चुअली माध्यम से बातचीत कर राज्य जनपदों में बारिश की स्थिति, सड़कों की स्थिति, चारधाम और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं तथा विद्युत, पेयजल एवं मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन में सभी अधिकारियों और 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे, किसी की भी जान माल के नुकसान से बचाव के लिए सुनिश्चित किया जाए कि बारिश के पूर्वानुमान का अपडेट लोगों को तुरंत मिल जाए। इसके लिए जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम तक आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय रखा जाए। बारिश के चलते जो सड़कें बाधित हो रही हैं उन्हें जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। और देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश में हो रही सभी जिलाधिकारियों को देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई है, तमाम दिशा निर्देश दिया गया है, अतिवृष्टि जो हो रहा है उसका जायजा लिया गया है, मौसम की भी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। आपको बता दें आज बैक टू बैक 3 बैठकें सूबे के मुखिया ने की है और देवभूमि में कहां कहां मौसम किस तरह से करवट ले रहा है, क्या कुछ जो है श्रद्धालु और कांवड़ियों को यात्रा करते वक्त परेशानी हो रही है, सबकी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और देखिए वर्चुअली बैठक की गई है, वर्चुअली तमाम अधिकारियों से बात की गई है और सबसे बातचीत की गई है, पूछा गया है कि मौसम का क्या हाल है, मौसम का फीडबैक लेते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ ताकि पहले से ही इसकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए, क्योंकि देखिए सावन का महीना भी चल रहा है। ऐसे में तमाम जो कांवड़िए हैं वो इस वक्त चारधाम यानी कि देवभूमि में पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ किसी भी श्रद्धालु किसी भी कांवड़िए को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली माध्यम से अधिकारियों से मौसम के बारे में फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सावन के महीने में तमाम श्रद्धालु हैं वो इस वक्त उत्तराखंड की ओर रुख कर चुके हैं। हजारों की संख्या में यहां पर हर एक रोज जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं ताकि यहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और इसके साथ ही साथ एक दूसरी तरफ मौसम करवट भी लेता हुआ नजर आ रहा है। मानसून सीजन चल रहा है, ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल बेहाल है और खासतौर से उत्तराखंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौसम
लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली माध्यम से मौसम का फीडबैक लेते हुए नजर आए। कहां कहां आपदा जो है अतिवृष्टि देखी जा रही है, इसके साथ ही साथ कहां कुछ क्या परेशानी है, राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर जानकारी लेते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देश में बढ़ते महिला अपराधों और अत्याचारों के खिलाफ न्याय और इसके साथ ही साथ मार्च के रूप में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। यह मार्च सेंट्रियो मॉल से राजभवन की ओर आयोजित किया गया, जहां पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने नेतृत्व किया और प्रदर्शन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ हो रही नाइंसाफी को लेकर बीजेपी सरकार की नाकामी को उजागर करना था। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कई अन्य महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। महिला कांग्रेस ने इसे तानाशाही और दमनकारी कार्रवाई बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वहीं उन्होंने महिलाओं को न्याय और सुरक्षा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में इस पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कॉल है और पूरे देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से एक साल में 4,51,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटनी है और प्रति घंटा 51 महिलाओं के साथ इस देश में दुराचार बलात्कार की घटनाएं घटती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य बन चुका है, जिसमें पर हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। देर रात नैनीताल जिले के चोरगलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत में पर्यटकों की कार नाले के तेज बहाव में बह गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से सभी का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी सितारगंज मार्ग पर चोरगलिया थाना क्षेत्र के शेर नाले में भारी पानी आ गया, जिसके चलते रात करीब 12:30 बजे अल्मोड़ा जागेश्वर धाम से उत्तर प्रदेश को लौट रहे पर्यटकों की कार नाले के तेज बहाव में बह गई। कार में 10 सवार पर्यटक जो थे वो सवार थे और इसके साथ उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि लगातार साइन बोर्ड के लगाने के बावजूद लोग बरसात के मौसम में नाला पार करने की कोशिश करते हैं। कई बार जागरूक करने के बाद भी लोग रिस्क उठा रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी कि जो जबरन चेतावनी के बावजूद भी नाला पार करने का जिसने प्रयास किया। बाद में पुलिस द्वारा और स्थानीय लोगों की मदद से इनको रेस्क्यू किया गया। इस गाड़ी में 10 लोग थे जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया और इनको थाने में दी गई शरण दी गई। उसके बाद इनके परिजनों को सूचित किया गया, तभी अपने अपने घरों को गए। सर, कहाँ से आते कहाँ जाते हैं? ये हल्द्वानी से सितारगंज की ओर जा रहे थे और चेतावनी के बोर्ड लगे होने के बावजूद, पुलिस के द्वारा बताने के बावजूद भी इनके द्वारा ये जो साहसिक कार्य किया गया, तो समय रहते पुलिस द्वारा इनको रेस्क्यू कर लिया गया। अदरवाइज कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जो क्रॉस कर रहे हैं नालों को, नदियों को रखते हैं, उस पर क्या एक्शन होगा? देखिए, मौसम विभाग ने पहले भी पूर्व चेतावनी भी दी गई है, लोगों का अलर्ट भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जैसे आपको विदित होगा कि आज स्कूल कॉलेजों की भी छुट्टियां हैं, इसके बावजूद भी चेतावनी के बोर्ड भी लगे हैं, पुलिस भी आपको आगाह कर रही है। फिर भी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह की हरकत न करें, इस तरह का दुस्साहस न करें और इस तरह की घटना से आप खुद बल्कि दूसरों को भी आप मुसीबत में डाल सकते हैं। कल देर रात एक वाहन जो हल्द्वानी तरफ से आगे सितारगंज को जा रहा था, वो शेर नाला में अत्यधिक पानी था। उनके द्वारा लापरवाही बरतते हुए, जबकि वहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया कि आप जब पानी ज़्यादा तेज बहाव हो तो उसमें गाड़ियाँ न डालें, उनके द्वारा गाड़ी वहाँ डाल दी गई जो फंस गई थी। रात ही में उस सभी को उसमें रेस्क्यू कर दिया गया। चेतावनी के बावजूद लोग नाले को क्रॉस कर रहे हैं। इसमें लगातार ऐसे जो हमारे नाले हैं वहाँ पे पुलिस की तैनाती की जा रही है। इसमें पुलिस को निर्देशित किया गया कि ऐसे समय पे जब अलर्ट हो वहाँ पे फोर्स तैनात रहे ताकि ऐसे गवानों को रोका जा सके। सर, बरसात को लेकर मौसम विभाग क्या है, क्या निर्देश है, क्या स्थिति थी? हाँ, अभी आज और कल का अलर्ट है। सभी जो हमारे विभाग उनको अलर्ट पे रखा गया है। पीडब्ल्यूडी और जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैं, रोड कम्युनिकेशन के, उनको अलर्ट में रखा गया है। किसी प्रकार की कोई सूचना पे तो टीम को वहाँ भेज दिया जाए। और आगे बढ़ेंगे, जालमोड़ा के द्वादश ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने महामृत्युंजय की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। तो वहीं सावन महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। लोग अपनी मनोकामनाएं प्राप्ति के लिए शिवार्चन करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जिला प्रशासन ने देश भर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।
आदेश चौतनों में से जागेश्वर धाम, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 कितने हैं, इसमें नागेशम दारुका बन के इसके पुराण में क्षेत्र का नाम आता है। तो स्वयंभू लिंग यहाँ पर हैं, जागृत ईश्वर हैं। भगवान जागेश्वर का जो यहाँ पर श्रावणी माह में है, बहुत पवित्र महीना माना जाता है। श्रावणी माह में शिवार्चन का नीम महत्व है, विशेष महत्व है। तो यहाँ पर अलग अलग उसमें अलग अलग शिवार्चन किया जाता है। मिट्टी के शिवार्चन होते हैं सर्व मनोकामना के लिए, गाय के गोबर के शिवार्चन भी यहाँ पर किए जाते हैं, जो रोग निवारण जिससे होता है, और साड़ी का चावल संतान प्राप्ति के लिए। तो ऐसी अलग अलग पद्धति यहाँ पर। और सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों की नीलकंठ महादेव मंदिर में लंबी कतार दिखी। कई लाख शिव भक्त पहुंचे तीर्थ नगरी ऋषिकेश जल भरकर नीलकंठ के लिए रवाना हुए। नीलकंठ पौराणिक महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी, जहां सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात रही। इस बीच नीलकंठ पैदल मार्ग से लेकर पुलिस मंदिर तक ड्रोन के माध्यम से पुलिस रख रही है नजर। और कांवड़ शुरू होते ही ऋषिकेश से लेकर तपोवन पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गया है। ऋषिकेश से लेकर मुनिकेरेती तक जाम की स्थिति बनी हुई है और इस डाक कांवड़ की बढ़ती भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल मौके पर मौजूद है। उन्होंने बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया है। ट्रैफिक प्लान के तहत नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों के वाहनों को तपोवन, ब्रह्मपुरी और गरुड़ चट्टी, पीपल कोटी तक भेजा जा रहा है। गदरपुर विकासखंड के अंतर्गत खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र से बीजेपी समर्पित प्रत्याशी सिल्की खेड़ा सैकड़ों समर्थकों के साथ दर्जनों गांव में प्रचार प्रसार किया और अपने चुनाव चिन्ह खजूर के पेड़ पर वोटिंग करने की अपील की। खेमापुर ग्राम सभा में लगभग 22,000 मतदाता है और 11 ग्राम सभा है। बीजेपी समर्पित सिल्की खेड़ा पहले यहां पर प्रधान रह चुकी हैं और इस दौरान सिल्की खेड़ा ने कहा कि पहले हम प्रधान रह चुके हैं, प्रधान रहते हमने कई विकास कार्य अपने क्षेत्र में किया है। मैं जीतने के बाद बहुत सारे कार्य करूंगी जो आज तक नहीं हुआ है। जनता पार्टी की शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जो पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए विश्वास जताया है कि हमने क्षेत्र का विकास किया है और जनता की सेवा करी है। और हम आगे भी चाहते हैं कि खेमपुर क्षेत्र में अगर हम विजयी होते हैं तो क्षेत्र में अच्छा से अच्छा विकास कराएंगे। बाकी हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमें क्षेत्र से बहुत अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है। विकट इस क्षेत्र में मैं सबसे ज्यादा जो बहुत ज़्यादा दूर दराज के गांव हैं, जहां कच्चे मार्ग हैं, जहां तक अभी कोई विकास की पहल नहीं हुई है, सबसे पहले वहां विकास मैं कराना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को, क्षेत्र की जनता को और अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो आप सब लोग मुझ पर इतना प्यार कर रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और सभी से यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग विकास कार्य देख रहे हैं, आप हमारे गांव में घूम रहे हैं तो आप सब लोग देख रहे हैं कि विकास कार्य गांव में बहुत हुआ है, सड़क नाली वगैरह किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे भी मैं इसी तरह मैं अपने खेमपुर क्षेत्र में भी विकास करना चाहती हूँ कि जैसे लोग जहाँ कन्वेंशन पर जाते हैं देखते हैं कि सड़क की दिक्कत हो रही है, नाली की दिक्कत है, नलकों की दिक्कत है, 30-30 फुट पे गहरे नलके लगे हुए हैं। ऐसी क्षेत्र का विकास हमारे ग्राम जैसे सदानगर बत्तरपुर में हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण कर जनसभा, डोर टू डोर कैंपेन, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार तेज कर दिया है। और इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रमेश रावत ने भी और खात्यनसू पट्टी क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की, तो वहीं ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। रमेश रावत ने कहा कि वे पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पुरानी छवि है। उन्होंने कहा कि जनता के आग्रह पर उनके द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता का उन्हें भरपूर प्यार और स्नेह मिल रहा है। और जी बस हमारे प्रत्याशी हैं, बस उन्हीं को हमने जिताना है। वही यहाँ का जो है सब कुछ जो भी कर सकते हैं वही करेंगे, बाकी किसी के पास की बात तो है नहीं। जानवरों का भी है, सड़क का भी है, रास्तों का भी उनकी मरम्मत करना है। यही उन्होंने कोई विकास नहीं किया सर। 5 साल पहले भी हमने उनको वोट दिए थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 10 साल हमारे में से लड़क गए। इस बार हमने जो है रावत जी को ही विजय बनाना है। सभी गांव वालों ने सब उन्हें उठाया है,
पूरे प्रतिनिधियों उनको किया है। पूरी खासी पट्टी ने उन्हें उठाया कि आप जो एक बार खड़े हो, हम आपको वोट देंगे, जिताएंगे, आगे भेजेंगे। ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के स्कूल सेंट मेरी क्ले टाउन के मनमानी का मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल के बच्चों से मैगजीन के नाम पर 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कई बार ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक इस स्कूल के खिलाफ कोई भी शिकायत जिलाधिकारी को नहीं मिली है, क्योंकि जिलाधिकारी का कहना है कि यदि इस तरह की शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से इस स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी और अभिभावकों के साथ इस तरीके से अवैध वसूली करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इसमें ऑनरेबल सीएम के भी सख्त डायरेक्शंस थे कि किसी भी कॉस्ट पर बच्चों का और पेरेंट्स का जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है इन द नेम ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो स्वीकार्य नहीं होगा। और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन टीम हैज कम डाउन हेविली ऑन दोज इंस्टीट्यूशंस। जैसे जैसे पेरेंट्स से, अभिभावकगण के ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई भी कंप्लेंट्स प्राप्त होती हैं, ऑल कंप्लेंट्स हैव बीन रिड्रेस्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एज ऑफ नाउ। यदि और भी किसी इंस्टीट्यूशन की कोई भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शिकायत करेगी, डेट विल बी ड्यूली टेकन अप। और जो हमारे नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसमें एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू सेट इन, हैज टू कंप्लाई। हरिला पर्व के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने 13 वार्डों के सभासदों का 7 विभिन्न प्रजाति के पौधा का रोपण किया। इस दौरान लगभग 100 से अधिक वृक्ष रोपे गए। वहीं वृक्षों के रखरखाव की नगर पालिका ने जिम्मेदारी ली है। साथ ही आने वाले समय में इन पौधों का लगातार रखरखाव किया जाने का संकल्प भी लिया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सभासद और कर्मचारी गणों ने वृक्षारोपण में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन पौधों को जीवित रखना नगर पालिका की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी शहरवासियों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मसूरी को प्रथम स्थान पर आने की बधाई दी और कहा कि सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया है। देखिए, ये हरेला पर्व के अंतर्गत हम लोगों ने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभासदगण, पालिका के कर्मचारीगण, सभी लोगों ने भागीदारी ली है। क्योंकि 16 तारीख को मैं ऑफिशियल वर्क से बाहर थी, तो इसलिए 16 तारीख को ये प्लांटेशन का काम मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाई। तो पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि हम 18 तारीख को हरेला पर्व मनाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और आज हमने विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों का यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। देखिए, पूर्व की तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज हम लोगों ने जो पालिका के द्वारा जो यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है, आप नेक्स्ट जो हरेला पर्व होगा उसमें आपको ये पौधे बिल्कुल जिंदा दिखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें 4 धाम का प्रसाद भी
भेंट किया और इसके साथ ही साथ देवभूमि उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के मध्य दोनों राज्यों के हितों से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए बड़े निर्णय को लेकर पूरे देश के अंदर उनकी प्रशंसा होती नजर आती है। तो वहीं आपको बताते चले कि जहां एक बार फिर एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी को बधाई दूंगा जो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और जन जन से जुड़े हुए हैं। साथ ही कहा कि सीएम धामी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को विकास की गति देने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हर जन को साथ लेकर नई योजनाएं प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए ला रहे हैं। मैं बधाई भी देना चाहूंगा हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, जो जन जन से जुड़े हुए हैं और जो उत्तराखंड को एक विकास की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिशा देने का काम गति से कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और हर जन को साथ लेकर के नई नई योजनाएं, नए नए इंसेंटिव युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी दिन रात वो इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। देहरादून पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से मां गंगा का पवित्र जल लाकर अपने गांव, शहर या फिर मोहल्ले में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। तो वहीं सीएम सैनी ने बताया है कि ये केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का पर्व है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई शरारती तत्व इस श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्व से इसे संपन्न करें। नहीं, देखिए, एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहां पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 19 से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का सत्र पूरी तरीके से सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। ऋतु खंडूरी ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ मानसून सत्र करने जा रहे हैं और इस बार विधानसभा में सभी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ होंगी। विशेष रूप से ध्वनि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि IIT रुड़की के सहयोग से साउंड प्रूफिंग और साइन इको को लेकर गहन तकनीकी कार्य किया गया है, जिसमें सदन की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की ध्वनि गूंज या फिर तकनीकी समस्या पैदा न हो। देखिए, मेरी पूरी तैयारी है। मुझे जैसे मैंने पहले कहा था, पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर सत्र इसीलिए किया था क्योंकि मेरी वहाँ तैयारी नहीं थी। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि पूरा जो नेवा है, जो ई नेवा यहाँ पे था, वही नेवा वहाँ पर हमने किया है। साउंड प्रूफिंग भी इस बार हमने IIT रुड़की के साथ प्रयास किया है कि वहाँ जो साउंड का एको होता था उसको मिनिमम कर सके या खत्म कर सके। तो ये प्रयास हुआ है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने सवाल शायद पूछे थे, 29 करीबन मुझे विधायकों के सवाल आए हैं और उसमें 484 सवाल आए हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।